क्या चिराग पासवान पासवानों का वोट ट्रांसफर करवा देंगे बीजेपी में? हमारे खिलाफ लड़के देख लें चिराग जी। हाँ, लड़के देखें हमारे खिलाफ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरे खिलाफ लड़के तो देखो, आओ। साजिश है इसका। देखिए, बारी आती है विधानसभा का कि कोई दलित का बेटा चुनाव लड़े, विधानसभा पहुँचे तो बोलता अकेले लड़ो। अब 5,000, 10,000, 2,000 वोट काट के अब भाजपा को धौस दिखाता है कि देखिए है मेरे साथ बिहार में इस विधानसभा में इतना वोट गरीब का, वोट दलित का, और राज करता ही जाके दिल्ली में। अरे भाई, तुम अगर दलित के नेता हो तो अकेले काहे नहीं चुनाव लड़ते हो? तो बिहार फर्स्ट जो बोलता है ना, उसका मतलब यही हुआ कि पहले हम, फिर हमारी माँ, फिर हमारा परिवार। इसके अलावे अगर जीवन में 1977 से लेके आज तक उसके परिवारों ने अगर किसी दलित को लोकसभा पहुंचाया है तो हमको बता दो। जब तुमको जीतने की बारी होती है तो भाजपा, आरजेडी कभी कभी किसी के साथ मिलके लोकसभा पहुंच जाते हो, सब परिवार। हमारे साथ कुमार सरबजीत होंगे, कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार में। सर, बिहार में चिराग पासवान तुरुप के इक्का माने जा रहे हैं भाजपा के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी गए थे तो यूथ उनका दीवाना है, चिराग भैया जिंदाबाद, कैसे बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग जी हो। तो ये मोदी जी की यूएसपी रही है, आप चलेंगे डाल तो वो चलते हैं पात। यही यूपी में भी हुआ था। छोटे छोटे चाहे जातीय दल हो या छोटे छोटे दलों को उन्होंने इकट्ठा किया था और फतह हासिल कर लिया था। बिहार में भी वही तैयारी है। मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, आप देखिए चिराग जी को उन्होंने अपने साथ में कर लिया है। क्या चिराग पासवान पासवानों का वोट ट्रांसफर करवा देंगे बीजेपी में? हमारे खिलाफ लड़के देख लें चिराग जी। हाँ, लड़के देखें हमारे खिलाफ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरे खिलाफ लड़के तो देखो, आओ। सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान, सवाल ये है कि वही भाजपा रामविलास पासवान की वह कोठी जो 1977 से आज तक था, उसको पैर से कुचला, उसके पिताजी के मूर्ति को। इतना कोई बेशर्म बेटा भी होता है क्या? उसके आँख के सामने पूरे देश ने देखा कि उसके आँख के सामने उसके पिता की मूर्ति फेंकी गई, घर का सामान फेंका गया, और जब मूर्ति उसके पिता की कुचली जे गई तब स्टेटमेंट इसने आया। पहले तो खूब वीडियो वायरल किया, फिर कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। दूसरा मेरा सवाल, अरे भाई, तुम अगर दलित के नेता हो तो अकेले काहे नहीं चुनाव लड़ते हो? अगर रियल में तुम दलित के नेता हो तो बिहार का सारा दलित तुमको साथ देगा, तो तुम मिल के काहे अकेले लड़ो? पहला। दूसरा कि जब तुमको जीतने की बारी होती है तो भाजपा, आरजेडी कभी कभी किसी के साथ मिलके लोकसभा पहुंच जाते हो, सब परिवार। और जब विधानसभा की बारी होती है तब अकेले काहे दलित के बेटा को लड़ने देते हो चुनाव? क्या बिहार का कोई दलित का बेटा तुम्हारे तरह गठबंधन से चुनाव लड़के सदन में आ सकता है कि नहीं? अधिकार नहीं है उसको। साजिश है इसका। देखिए, ये भाजपा के साथ मिलकर चुनाव जीत के सदन जाता है, और जब बारी आती है विधानसभा का कि कोई दलित का बेटा चुनाव लड़े, विधानसभा पहुँचे तो बोलता अकेले लड़ो। अब 5,000, 10,000, 2,000 वोट काट के अब भाजपा को धौस दिखाता है कि देखिए है मेरे साथ बिहार में इस विधानसभा में इतना वोट गरीब का, वोट दलित का, और राज करता ही जाके दिल्ली में। सर, हम लोग ग्राउंड पे थे तो लोग कह रहे थे कि दिल पे पत्थर रख के देंगे तो चिरागे को वोट। इतना तो दीवानगी किया, उनका नारा भी तो है सर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अभी मैंने विवरण आपको तो बता ही दिया कि क्या उसकी मंशा है, लेकिन ठेठ हिंदी में हम समझाते हैं कि जो बिहार फर्स्ट जो बोलता है ना, उसका मतलब यही हुआ कि पहले हम, फिर हमारी माँ, फिर हमारा परिवार। इसके अलावे अगर जीवन में 1977 से लेके आज तक उसके परिवारों ने अगर किसी दलित को लोकसभा पहुंचाया है तो हमको बता दो। सिर्फ परिवार फर्स्ट? सिर्फ परिवार फर्स्ट। भाई, उदाहरण होना चाहिए ना
कि आज तक अगर आपके पार्टी के गठबंधन से कोई दलित का बेटा को आपने लोकसभा जाने दिया हो? 7 गो सीट था, 6 गो अपने लड़ते थे। सब अपने लिए राजनीति करते हैं। आप भी तो सर बड़े चेहरा हैं, पासवान समाज के मंत्री भी हैं, और जो दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि दिल पे पत्थर रख के हमको वोट वहीं पे देना है, उनको कैसे समझाइएगा? आप समझाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? समय आता है, अपने आप बदलाव हो जाता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं लिया है जो किसी को बहुत लंबा टाइम तक मूर्ख बना सकता है। अभी आने दीजिए ना, लोकसभा आएगा और सबको बहकाएगा, फुसलाएगा, सब परिवार लोकसभा पहुंच जाएगा, फिर विधानसभा में हम पूछेंगे। जो कह रहा है ना कि कलेजा पे पत्थर रख के हम करेंगे, उससे हम विधानसभा में 2025 में पूछेंगे कि बताओ कितने दलितों को इसने टिकट दिया? कभी दलितों के लिए काम किया है इन लोग? उसके घर में भी एक आध वो कोई दलित का बेटा रहता है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।